नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के विरोध में कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन, बीजेपी पर बरसे सुक्खू। राहुल गांधी की लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस ने सत्याग्रह शुरू कर दिया है। रविवार को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यापक रूप से प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने रविवार को यहां संकल्प सत्याग्रह निकाला। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रिच पर इकट्ठा होकर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का भी विरोध किया। व्यापक रूप से किए गए इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कार्यकर्ता और दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी सोमवार से बीजेपी द्वारा लोकतंत्र की हत्या और लोगों की आवाज को दबाने के विरोध में राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगी। वहीं प्रदेश भर में कोविशील्ड वैक्सीन की आपूर्ति ठप पड़ने लगे हैं मामले। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कोविशील्ड वैक्सीन की आपूर्ति ठप पड़ गई है। फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व 60 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष के लोगों को कोविशील्ड लगाई थी। जिन लोगों को बूस्टर डोज लगाई जानी है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोवैक्सीन स्कूल कॉलेज विद्यार्थियों को लगाई जा रही है। जिन विद्यार्थियों को 2 डोज लगी है उन्हें तीसरी डोज के रूप में कार्बवैक्स लगाई जा रही है। अगर किसी व्यक्ति ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 2 डोज लगवाई हैं तो बूस्टर डोज के रूप में कारीवैक्स लगवा सकते हैं। वर्तमान में कोविशील्ड की आपूर्ति ठप है और कोवैक्सीन की समाप्ति यानी कि एक्सपायरी तिथि भी 31 मार्च तक ही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के तबादले, सौम्या एसपी मंडी व शालिनी अग्निहोत्री कांगड़ा की नई पुलिस कप्तान। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। शनिवार देर रात जारी तबादलों के अनुसार आईपीएस अधिकारी सौम्या सांबशिवन को पुलिस अधीक्षक मंडी व शालिनी अग्निहोत्री को पुलिस अधीक्षक कांगड़ा और डॉक्टर कुशाल चंद्र शर्मा को कमांडेंट प्रथम RRBN बनगढ़ उन्ना लगाया गया है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी कर दी है। सिविल सर्विस बोर्ड की सिफारिशों पर इन अधिकारियों के तबादला व तैनाती आदेश जारी किए हैं। वहीं हिमाचल में मौसम बना बाधा, वीकेंड पर सुस्त रहा पर्यटन कारोबार, कम संख्या में शिमला पहुंचे सैलानी। हिमाचल में हो रही बारिश और तापमान में उतार चढ़ाव से सैलानी निराश हैं। बीते हफ्ते के मुकाबले इस वीकेंड पर कम संख्या में सैलानी शिमला पहुंचे हैं। मैदानी राज्यों में भी बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। सैलानियों की संख्या घटने से शिमला के पर्यटन कारोबार भी मायूस हैं। बारिश और ओले गिरने के बाद शहर में तापमान गिरने से सैलानी परेशान है। मौसम खराब होने से सैलानी साइट सीन का भी लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं, जिसके कारण इस वीकेंड पर शहर में पर्यटन कारोबार की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। कालका से शिमला आने वाली ट्रेनों में भी वीकेंड पर यात्रियों की संख्या कम रही। दिल्ली से शिमला आने वाले लग्जरी बसों में भी बीते सप्ताह के मुकाबले सैलानियों की संख्या कम रही है। कार्ट रोड की बहुमंजिला पार्किंग में भी पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते गाड़ियों की संख्या बहुत कम दर्ज हुई है। मंजूरी के 26 दिन बाद भी पूर्व सचिव को गिरफ्तार नहीं कर पाई SIT। पेपर लीक मामले में प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव को गिरफ्तार ही नहीं करना था तो SIT ने प्रदेश सरकार से उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी क्यों मांगी? इस तरह के सवाल कानूनविद आपस में चर्चा के दौरान चल रहे हैं। करीब आधा दर्जन विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में SIT ने प्रदेश सरकार से पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर के खिलाफ अभियोजन मंजूरी मांगी थी। सरकार ने 1 मार्च को मामला दर्ज करने की अनुमति प्रदान की, लेकिन मंजूरी मिलने के 26 दिन बाद भी पूर्व सचिव को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वाइज भरे जाएंगे शारीरिक शिक्षकों के 230 पद, काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने के निर्देश हुए जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों के 230 पद बैच वाइज आधार भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जिला अधिकारियों को काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। चयनित होने वाले को सरकार की मंजूरी के बाद ही नियुक्ति पत्र देने को कहा है। सरकारी स्कूलों में लंबे समय से शारीरिक शिक्षकों के पद नहीं भरे गए हैं। वर्ष 2021 के बजट भाषण में बतौर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शारीरिक शिक्षकों के 870 पद भरने की भी घोषणा की थी। न कोई मांग न कोई भर्ती का विज्ञापन, सीधे ही हो रही है ज्वाइनिंग।
प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार के अन्य विभागों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों में प्रतिनियुक्ति पर हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में ज्वाइनिंग के लिए होड़ मची है। खास बात यह है कि तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से न तो प्रदेश सरकार को खाली पदों के भरने के लिए कोई मांग भेजी गई है और न ही इस बारे में आवेदन आमंत्रित करने के लिए कोई विज्ञापन जारी किया है। बस जिसके पास अपना रसूख है और सत्ताधारियों के पास नजदीकी संबंध है, वे सीधे डीओ ऑर्डर लगा रहे हैं। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इस तरह के मामले जग जाहिर हो रहे हैं। प्रतिनियुक्ति पर इस तरह की ज्वाइनिंग के मामले तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए आने वाले समय में कानूनी अड़चनों में डाल सकते हैं। मनाली लेह मार्ग पर 30 से घटकर 15 फीट रह गई बर्फ की दीवारें, पर्यावरणविदों की बड़ी है चिंता। सामरिक महत्व के मनाली लेह मार्ग पर ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ना शुरू हो गया है। पिछले 3 साल में मनाली लेह मार्ग पर हुई कम बर्फबारी से पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है। इसका मुख्य कारण टनल होकर लाहौल घाटी में साल भर पहुंच रहे लाखों वाहन और पर्यटकों को माना जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से ही सामरिक मार्ग पर अपेक्षा से बहुत कम बर्फबारी हो रही है। लाहौल घाटी की फसलों पर भी इसका असर देखने को मिला है। अटल टनल का शुभारंभ अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, लेकिन 2021 और 2022 के दौरान अटल टनल होकर करीब 22 लाख के करीब वाहन आर पार हो चुके हैं। बेटी को बंधक बनाकर 4 नकाबपोश लूटपाट करके हुए फरार, सीसीटीवी की डीवीडी भी लेकर ले गए साथ। चंडीगढ़ धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ते बड़हाला गांव में एक घर से शनिवार देर रात 4 नकाबपोश लोगों से डकैती की वारदात को अंजाम दिया। शातिर आरोपियों ने खुद को पुलिस कर्मचारी बताकर महिला के घर में घुसे थे। लूटपाट की घटना में नकाबपोश ने घर में मां बेटी को बंधक बनाकर घर की अलमारियों को कंगाल कर उसमें से करीब 8 तोले सोने के आभूषण, कीमती सामान व कुछ दस्तावेज लेकर फरार हो गए। शातिर लुटेरे सीसीटीवी की डीवीडी भी अपने साथ लेकर फरार हुए। हैरत का विषय है कि जब पीड़ित महिला ने जब इन पुलिस कर्मचारियों से उनके पहचान पत्र दिखाने को कहा तो आरोपियों ने उसकी माता के कानों के झुमके उतरवा लिए। वारदात के बाद क्षेत्र में बहक का माहौल बना हुआ है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ी कुछ खास खबरों का बुलेटिन। ऐसे ही और खबरें पाने के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हिंदी टीवी।